भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। भारत की आज़ादी के लिए हजारों लाखों मतवालों ने अपनी कुर्बानी दी और आज़ादी की रक्षा के लिए भी भारत के रणबांकुरों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। भारत के परमवीरों की गौरव गाथाएं हर भारतवासी का हृदय जोश से भर देती हैं। बदलते वक्त के साथ भारत की सेनाएं भी बदली हैं और अब भारत की सीमाओं की सुरक्षा जांबाजों के साथ ही सेनाओं के तरकश में मौजूद घातक अस्त्र शस्त्रों से हो रही है। भारतीय वायुसेना में ऐसा ही एक घातक अस्त्र है तेजस फाइटर जेट, जो भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र तो नहीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र से कुछ कम भी नहीं। ये फाइटर जेट जब गरजता है तो दुश्मन का दिल दहलता है। इंडियन एयरफोर्स के इस महाबली ने यूरोफाइटर टाइफून को धूल चटाकर अपनी ताकत का लोहा भी मनवा लिया है। भारत के तेजस ने हवा में शिकस्त खाने के बाद जर्मन एयरफोर्स के कमांडिंग अफसर खुद तेजस में उड़ान भरकर फाइटर जेट की घातकता को चेक करते दिखे। इटली के एयरफोर्स ऑफिसर ने भी तेजस में उड़ान भरी और ताकतवर देश भी ये मानने पर मजबूर हुआ कि भारत के तेजस का कोई सानी नहीं। अब तेजस फाइटर जेट की अगली परीक्षा अमेरिका के F-15 और F-16 के सामने जोधपुर में होगी, जब तरंग शक्ति एक्सेस वॉर एक्सरसाइज में दुनिया के 51 देशों की वायुसेनाएं एक साथ होंगी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की ताकत सिर्फ तेजस पर ही निर्भर नहीं है। दुश्मन को धूल चटाने के लिए भारत के पास प्रचंड जैसा बाहुबली हेलीकॉप्टर है और सुखोई जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स भी हैं। और अब तो एयरफोर्स को ऐसा बम भी मिल रहा है जो खुद किसी फाइटर जेट से कम नहीं। इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही गौरव ग्लाइडेड बम मिलने जा रहा है, जो बम के अंदर मौजूद नेविगेशन सिस्टम से अपनी लोकेशन को एडजस्ट करते हुए दुश्मन को ढेर करने की ताकत रखता है। स्वतंत्रता दिवस, वो दिन जब भारत के रणबांकुरों की कुर्बानियों को नमन किया जाए, भारत के सूरमाओं की शहादत को याद किया जाए, जब याद किया जाए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, जब याद किया जाए बटुकेश्वर दत्त को, जब नमन किया जाए चंद्रशेखर आजाद को, जब झुककर प्रणाम किया जाए करतार सिंह सराबा को, जब खुदीराम बोस को नमन किया जाए और याद किया जाए भारत की आजादी के लिए शहीद हुए सैकड़ों हजारों भारतीयों को जो हंसते हंसते देश पर कुर्बान हुए। ये आजादी हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। ये आजादी हमें सदियों की लड़ाई के बाद मिली। ये आजादी हमने छीनी है उन अंग्रेजों से जो अब भारत के सामने ही नतमस्तक होने को तैयार है और 1947 से ही अपनी आजादी की भारत रक्षा करता रहा है। इस आजादी की रक्षा में भारत ने मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल जैसे परम वीरों को खोया है और भारत की हवाई सीमा की सुरक्षा में फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह शेखों जैसे शूरवीरों की शहादत है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत को ललकारा गया है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और भारतवासियों के दशकों की मेहनत और वैज्ञानिकों के दिमाग से भारत इस काबिल हो चुका है कि हमारी सीमाओं की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की जरूरत भी नहीं करता। भारत की थल सेना हो या नौसेना अब इतनी ताकतवर हैं कि सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और भारत के गगनवीर भी इतने ही ताकतवर हैं कि दुश्मन आंख उठाने की सोच भी नहीं सकता। भारत के गगनवीरों की ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है भारत में ही बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो अब दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेट्स का मुकाबला कर रहा है। हाल ही में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस फाइटर जेट ने जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून को टारगेट लॉक कर दुनिया को बता दिया कि भारत का ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से 21 है। भारतीय फाइटर जेट तेजस के साथ उड़ने वाला यूरो टाइफून लड़ाकू विमान जो जर्मनी से है, वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सुलूर में इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है, जिसे तेजस का घर कहा जाता है। और देखिए, ये यूरो फाइटर टाइफून लड़ाकू विमान है, ये उसकी गरज आप सुन रहे हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने LAC तेजस ने जर्मन वायुसेना के यूरो फाइटर टाइफून विमान को इंटरसेप्ट किया है। और देखिए, इन दोनों विमानों की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तक अगर बात यूरो फाइटर टाइफून को आसमान का राजा कहा जाता है, ऐसे में यूरो फाइटर टाइफून को इंटरसेप्ट कर तेजस ने बड़ा मुकाम भी हासिल किया था। पिछले दिनों जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें तेजस वर्सेस यूरो फाइटर
फाइटर टाइफून का मुकाबला हुआ, जिसमें भारत के तेजस लड़ाकू विमान ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक यूरोफाइटर टाइफून को धूल चटाई दिया। तस्वीरों में यूरोफाइटर देख सकते हैं, जर्मनी का ये यूरोफाइटर है और भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल है वो भी इस पर टिप्पणी करते आए थे। तेजस की आत्मनिर्भरता पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है, ऐसी बातें वो कहते आए थे। देखिए इस वक्त भी जो एक्सरसाइज है तरंग शक्ति वो हो रही है। 50 से ज्यादा देशों को न्योता दिया गया था, 30 देश आए और जिसमें जो पहला फेज है 10 देश, फिर चाहे बात जर्मनी की हो, स्पेन की हो, फ्रांस हो, यूके हो, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसमें जो सबसे बड़ा स्टार रहा वो तेजस रहा। इस वक्त भी आसमान में जो यूरोफाइटर टाइफून जर्मनी का प्लेन है, फाइटर जेट है, वो गरज रहा है, लेकिन तेजस की गरज के सामने सारे फाइटर जेट्स फीके पड़ते हुए नजर आए। देखिए इस तरह की एक्सरसाइजेस होती रहती हैं, बट ये बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आफ्टर 61 ईयर्स इतना बड़ा मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज हो रहा है और ये 2 पार्ट्स में है, जिसका पार्ट 1 हम यहाँ पे फेज़ 1 में जो सुलूर में कर रहे हैं और फेज़ 2 जोधपुर में होगा। फेज़ 1 में यहाँ पे अपने एसेट्स जो लगे हुए हैं, LCA लगा है, राफेल है, Su-30 है, MiG-29 कार्स हैं, तो ये सब ऑपरेट कर रहे हैं और इनका उद्देश्य एक ही होता है ऐसी एक्सरसाइज का, इंटर ऑपरेबिलिटी, आपस में कैसे ऑपरेट करना है, म्यूचुअल लर्निंग, आपस में सीखने का, एंड उसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं एक दूसरे की देख के उनको इम्बाइब करके, एंड कल्चरल एक्सचेंजेस लास्ट में। ऐसे में सबसे बड़ा सुपर हीरो तेजस नजर आया। सर तेजस आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है, वायुसेना की बात की जाए, सर क्या इसका महत्व है और इससे चाइना और पाकिस्तान को क्या मैसेज जाएगा? देखिए चाइना पाकिस्तान का मैसेज तो नहीं बता सकता मैं, बट यस आपने जो आत्मनिर्भरता की बात की है, आत्मनिर्भरता जो है तेजस उसका प्रतीक है। भारत के तेजस फाइटर जेट से मात खाने के बाद जर्मनी के एयरफोर्स पायलट्स परेशान हो उठे। उन्हें समझ नहीं आया कि दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में से एक टाइफून को शिकस्त कैसे मिली, और फिर जर्मनी ने अपनी शिकस्त कबूल करते हुए तेजस में उड़ान भरी। ये तेजस के लिए सम्मान की बात है कि जर्मन एयरफोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी तेजस में उड़ान भरकर उसकी तारीफ करे। ये तेजस का तेज है जो भारत के दुश्मनों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। भारत में बने इस उन्नत फाइटर जेट की ताकत को अच्छी तरह से परख लिया गया है। अब तेजस फाइटर जेट को पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान तो अपने F-16 से भारत के MiG-21 का मुकाबला ही नहीं कर पाया था, तो अब तेजस की तैनाती से तो पाकिस्तान के होश ही फाख्ता हो गए। चीन और पाकिस्तान अब तेरी खैर नहीं। जी हाँ, ये बात हम नहीं बल्कि आसमान में दहाड़ता तेजस बोल रहा है। तरंग शक्ति की एक्सरसाइज चल रही है, भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, और इसमें आत्मनिर्भरता का परचम लहराता हुआ तेजस। जी हाँ, सिंगल इंजन तेजस 4.5 जनरेशन डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने डिजाइन किया है। और पहले इंडिया न्यूज ने आपको ग्राउंड पे तेजस दिखाया और अब तेजस आसमान में दहाड़ मारता नजर आ रहा है। HAL ने इसका निर्माण किया है और देखिए इसकी पहली फ्लाइट 2001 में हुई और साल 2015 में भारतीय वायुसेना में ये शामिल हुआ। हम इस वक्त सुलूर यानी तेजस के घर में खड़े हैं, जहां सबसे ज्यादा तेजस की स्क्वाड्रन्स जो है वो तैनात है। और इस आजादी के अमृत महोत्सव में जहां भारत 15 अगस्त को मनाएगा, इसमें आत्मनिर्भरता का परचम लहराते हुए अगर कोई विमान सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा सुपर हीरो है, तो वो जी हाँ तेजस है, राफेल है। और देखिए पूरी तरीके से तेजस की बात की जाए तो 60% जो है इसका कंटेंट स्वदेशी है और भारत अपनी आत्मनिर्भरता का परचम लहराता हुआ इस बार तरंग शक्ति में नजर आया है। साथ ही बात की जाए इस तरंग शक्ति में तो देखिए जो तमाम विदेश के जो तमाम देश है, फिर चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, यूके हो, वो भी इस एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आए। और भारत की तरफ से जो दहाड़ मारते हुए प्लेन्स नजर आए वो है LCA तेजस, जो लगातार हम आपको आसमान में दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का परिचय तेजस दे रहा है और साथ ही देखिए पूरी तरीके से दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है, विश्व को बताता नजर आ रहा है कि भारत अब किसी से कम नहीं, भारत सक्षम है। और देखिए पूरी
पूरी तरीके से। तेजस का जो आप देखेंगे, जो जिस तरीके से तेजस गरज रहा है, सिर्फ सुलूर में नहीं बल्कि अपने दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान को भी सबक सिखा रहा है। देखिए ये जो दहाड़ है तेजस की, ये सिर्फ भारत तक ही नहीं पूरे विदेश में गूंजेगी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत का परचम जो है वो तेजस लहराता हुआ नजर आ रहा है। भारत में बने इस उन्नत फाइटर जेट को और भी ताकतवर बनाया जा रहा है। तेजस का नया वर्जन मार्क 1A जल्द ही एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा और तेजस मार्क 2 भी 2028 तक एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा। भारतीय वायुसेना का आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है वो फाइटर जेट तेजस, जिसे पूरी तरीके से भारत ने खुद बनाया है। जी हाँ, पहले जब हम दूसरी विदेश की कंट्री से फाइटर जेट्स लेने में आश्रित थे, और ये जो फाइटर जेट है ये हमने खुद बनाया है। लाइट कॉम्बैट है ये, और इसको ये इजीली रडार में भी नहीं आता। अगर इसकी बात की जाए तो देखिए ये सिंगल इंजन तेजस 4.5 जनरेशन डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट का वो एयरक्राफ्ट है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने डिजाइन किया और HAL ने इसका निर्माण किया। इसकी पहली फ्लाइट साल 2001 में हुई और साल 2015 में भारतीय वायुसेना में इसे शामिल किया गया। बात की जाए तो इसके पहले स्क्वाड्रन सुलूर में 2016 में इसे स्थापित किया गया और ये नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए अगर इसकी बात की जाए तो देखिए तेजस सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस सेगमेंट में सबसे छोटा और सबसे हल्का विमान है और इसके 3 वेरिएंट है। सबसे पहला तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A और तेजस ट्रेनर अटैक एयरक्राफ्ट, जो भारतीय वायुसेना की योजना है कि 18 स्क्वाड्रन यानी कि तकरीबन 324 एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉर्पोरल तरुण कुमार जी भी मौजूद हैं। तरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सर ये बताइए, ये जो तेजस है ये कैसे भारतीय सेना को सशक्त करने में एक बहुत बड़ा उदाहरण है? देखिए ये जो तेजस है इसका जो पहले नाम लगता है कि LCA तेजस है। LCA मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये तो है ही मल्टी रोल दूसरे एयरक्राफ्ट की जैसा, लेकिन इसका जो फास्ट फॉरवर्ड और एडवांटेज थिंग है वो है लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि दूसरे जहाज़ों से हल्का है और इसका मेटलर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये स्टोरेज कैपेसिटी इसका ज़्यादा है और इसका स्पीड जो है उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो सेफ्टी फीचर्स हैं, इसके सेफ्टी फीचर्स हर सिस्टम में स्टैंड बाई टू स्टैंड बाई है, जिसके वजह से पायलट के लिए भी ये जहाज़ काफ़ी सेफ है और एयरक्राफ्ट की तरफ से भी इसको सेफ फ्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से पायलट को काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है कि वो फियरलेसली फ्लाई करे, इवन हाई अल्टीट्यूड और लो अल्टीट्यूड में। हाँ, जैसे कि ये जो है HAL के द्वारा बनाया हुआ है, ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट है और ये LCA मार्क 1 है। उसके बाद हम जैसे कि इसका धीरे धीरे और एडवांटेज फीचर्स इसमें हम इंक्लूड करेंगे। मार्क 1 अल्फ़ा बनेगा, मार्क 1 अल्फ़ा 2 बनेगा, उसके बाद AMCA बनेगा। उसमें हम काफ़ी और एडवांटेज फीचर्स देखने के लिए पाएंगे और सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। और उसमें जो स्पीड लिमिट है वो भी काफ़ी हद तक आपका बढ़ा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से हमें दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज़ के एयरक्राफ्ट हैं, हम F-22 देख लिए, F-35 देख लिए, Su-57 देख लिए या फिर F-15, F-16 देख लिए, उनके कंपैरिजन से हम ज़्यादा और ऊपर जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के तर्कश में सिर्फ तेजस ही नहीं बल्कि सुखोई 30 MKI भी हैं, जो इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है। अब चौथी पीढ़ी के इन सुखोई 30 को उन्नत बनाने पर काम किया जा रहा है, लेकिन चौथी पीढ़ी का ये भारतीय फाइटर जेट दुनिया के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को शिकस्त देने में सक्षम है। तेजस के घर कहे जाने वाले सुलूर कोयम्बटूर वाले तमिलनाडु में मौजूद हैं और देखिए ये जो धरती है गर्व से भरी हुई है। जी हाँ, यहीं 10 जो विदेश से आए हुए विमान हैं उन्होंने हिस्सा लिया, फिर चाहे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन की बात की जाए। और देखिए सुलूर में इंडिया न्यूज़ की टीम आ पहुंची है और ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो विमान खड़ा है वो राफेल है। उसके ठीक साइड में जो आप विमान देख रहे हैं यूरो टाइफून का ये जो विमान है, और देखिए जर्मनी ने ये विमान उड़ाया था और इसके
इसके ठीक बगल में भारत के शौर्य की, आत्मनिर्भरता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत पिक्चर। जी हाँ, ये एयरक्राफ्ट हमारा तेजस, जिसे भारतीय वायुसेना ने बनाया, 60% जो ये बना है ये भारत में बना है। आत्मनिर्भर भारत की ये पूरी की पूरी तस्वीर है, क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव में बना रहे हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का परचम लहराता ये तेजस नजर आया, और इसी तेजस ने ये जो यूरो टाइफून है इसको एयर एक्सरसाइज में धूल चटा दी। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम हैं, बल्कि दुश्मन देश के अंदर घुसकर भी उसे तहस नहस करने में माहिर हैं। और जब फाइटर जेट्स दुश्मन की रीढ़ तोड़ने में व्यस्त हों, तो सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रचंड भी तैनात है। वो हेलीकॉप्टर जो वजन में बेहद हल्का है, लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो ग्राउंड अटैक और एयर अटैक दोनों में माहिर है। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति इस वक्त सुलूर में चल रही है। आप तस्वीरों में देखिए, अभी फिलहाल जो वायुसेना का सबसे आत्मनिर्भर विमान प्रचंड आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान के तहत देश इसको जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने गौरव बना लिया है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब गौरव का सफल परीक्षण किया। गौरव बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ओडिशा के तट पर टेस्ट भी किया जा चुका है। इस टेस्ट में बम ने सटीक तरीके से टारगेट को तहस नहस कर दिया। गौरव बम को एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस में रेंज से बाहर मौजूद टारगेट को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जहां मिसाइल, फाइटर जेट्स और ड्रोन नहीं पहुंच पाएंगे, वहां भी गौरव बम दुश्मन का खात्मा कर देगा। 1000 किलो वजन वाला गौरव गाइडेड बॉम्ब 100 किलोमीटर की रेंज तक ग्लाइड कर सकता है, यानी 100 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। वहीं गौरव का ही करीबी गौतम बम 30 किलोमीटर की दूरी तक ग्लाइड कर अटैक करने में सक्षम है। इन बमों में नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम की मदद से टारगेट तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।